दोस्तों स्विट्जरलैंड और इंडिया के बीच ट्रेड टेंशन बढ़ चुका है। आखिर ऐसा क्या हो गया? दोस्तों स्विट्जरलैंड ने इंडिया पर 10% टैरिफ लगा दिया। इसके पीछे है नेस्ले विवाद और सुप्रीम कोर्ट की राय। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इंडिया का मोस्ट फेवर्ड नेशन टैग खत्म हो चुका है? आज हम सारे डाटा एनालिसिस और जियोपॉलिटिक्स रियलिटी आपके सामने लाएंगे। दोस्तों स्विट्जरलैंड ने हाल ही में इंडिया से आने वाले सेलेक्टेड प्रोडक्ट पर 10% टैरिफ लगा दिया। ये डिसीजन सिर्फ ट्रेड पॉलिसी नहीं है, बल्कि नेस्ले विवाद और डब्ल्यू के अंदर चल रही खींचतान से जुड़ा हुआ है। स्विट्जरलैंड का कहना है कि इंडिया अनफेयर प्रैक्टिस कर रहा है, लेकिन सच इसके पीछे बहुत बड़ा है। नेस्ले इंडिया, आखिर स्विट्जरलैंड ने 10% टैक्स क्यों लगाया? वो लेकर समझते हैं। एक्चुअली दोस्तों क्या हो गया, अभी के हाल ही के टाइम में इनकम टैक्स वाले स्विट्जरलैंड नेस्ले इंडिया के पीछे पड़ चुके हैं। उनका कहना है कि नेस्ले इंडिया ने टैक्स बेनिफिट का गलत इस्तेमाल किया है। सुप्रीम कोर्ट की राय कंपनी को ट्रांसपेरेंट अकाउंटिंग करने होगी। इस विवाद ने स्विट्जरलैंड की सरकार पर भी प्रेशर डाला, क्योंकि नेस्ले वहाँ की इकोनॉमी का बड़ा हिस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया में टैक्स बचाने के लिए लूपहोल का मिसयूज कर रहे हैं। नेस्ले केस इसका लाइव एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया डिजिटल इकोनॉमी और एमएनसी टैक्सेशन पर सख्त एक्शन ले रहे हैं। इससे फॉरेन इन्वेस्टर में टेंशन बढ़ रहा है। डब्ल्यूटीओ रोल के हिसाब से मोस्ट फेवरेबल नेशन एमएफएन टैग का मतलब है हर मेंबर कंट्री को बराबर ट्रेड बेनिफिट। अगर स्विट्जरलैंड ने इंडिया का एमएफएन स्टेटस हटा दिया तो टैरिफ बढ़ सकते हैं, ट्रेड एक्सपेंसिव हो जाएगा, इंडिया के फार्मा जेम्स आईटी एक्सपोर्ट को नुकसान हो सकता है। लेकिन इंडिया भी काउंटर टैरिफ लगा सकता है, यानी ट्रेड वॉर फिर से स्टार्ट होगा। अभी यूएस के साथ हो रहा है, पर स्विट्जरलैंड के साथ होगा। इंडिया और स्विट्जरलैंड ट्रेड वॉल्यूम लगभग 22 बिलियन का है, लेकिन इसमें देखा जाता है इंडिया का ट्रेड वॉल्यूम है 1 बिलियन। तो हम अगर ट्रेड वार करने चले तो नेस्ले और स्विट्जरलैंड का बड़ा नुकसान हो जाएगा। उनका स्विट्जरलैंड का ट्रेड वैल्यू है 22 बिलियन, इंडिया के 1 बिलियन। अगर टैरिफ बढ़े तो स्विच वॉच फार्मा इंपोर्ट और लग्जरी गुड्स महंगे महंगे हो जाएंगे। एक्सपर्ट का मानना है कि इंडिया डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करेगा, कर सकता है, यही उनका हक। यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच अभी जैसे का सबको पता है नेगोशिएशन चल रहा है एफटी के चलते। स्विट्जरलैंड का ये स्टेप इंडिया पर प्रेशर डालने के लिए हो सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में इंडिया सिर्फ पासिव प्लान है। चाइना यूएस दोनों इस टेंशन को क्लोजली देख रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि आखिर ये ट्रेड और लॉन्ग टर्म में इंडिया के लिए पॉजिटिव साबित होगा, क्योंकि इससे लोकल इंडस्ट्री को बूस्ट मिल सके। तो दोस्तों स्विट्जरलैंड का टैरिफ नेस्ले विवाद और सुप्रीम कोर्ट की कड़ी राय, ये सब मिलकर इंडिया स्विट्जरलैंड संबंध में नया चैप्टर लेकर आए। क्या इंडिया इसको डब्ल्यूटीओ में चैलेंज करेगा? क्या नेस्ले जैसे एमएनसी को अब इंडिया में ज़्यादा टैक्स देना पड़ेगा? और क्या है ट्रेड टेंशन इंडिया के इकोनॉमी को स्ट्रांग बनाएगा या कमजोर? आपको क्या लगता है, ये टैरिफ स्विट्जरलैंड का है यही कदम सही है, या इंडिया के खिलाफ दबाव की पॉलिटिक्स? कमेंट बॉक्स में अपना राय बताएं और चैनल को सब्सक्राइब